क्या आज संतों की पहचान भी प्रचार और ब्रांडिंग के तराजू पर तौली जाने लगी है? झारखंड के पावन तीर्थ श्री संवेद शिखरजी स्थित गुड़ायतन परिसर में आयोजित ख्याति प्राप्त कार्यक्रम शंका समाधान में उस समय चिंतन का माहौल बन गया जब एक भक्त ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से सवाल किया कि गुरुवर, आज के समय में समाज साधुओं को भी एक ब्रांड की नजर से देखने लगा है। प्रश्न केवल शब्द नहीं था बल्कि वर्तमान समाज की सोच और आध्यात्मिकता के बदलते स्वरूप पर उठी एक गंभीर शंका थी, जिसके बाद मुनिश्री ने अपनी सहज, तार्किक और ओजस्वी शैली से ऐसा उत्तर दिया जिसने उपस्थित भक्तों को संतों के प्रति एक चेतना जागरूक कर दी। अब धर्मी का आदर करने के लिए सभी समाजों के प्रमुखों को तो कम से कम ध्यान देना ही चाहिए। यदि साधुओं के निर्वाह में केवल ब्रांड खोजेंगे तो साधु परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? हर साधु की एक सी सामर्थ्य नहीं होती और हर साधु का एक समान पुण्य भी नहीं होता। नमस्तु मुनिवर, आजकल ये देखा जा रहा है, आजकल या पहले भी होता होगा, जो मुनिराज ख्याति प्राप्त हैं या जिनकी फॉलोइंग बहुत है, उनके लिए तो श्रावक दौड़ता आगे पीछे भागता है। एक मुनिराज के लिए 50 जगह से श्रीफल भेंट होते हैं चतुर्मास के लिए। 2 मुनिराज 4 मुनिराज जो 20 चौके लगते हैं, 25 चौके लगते हैं। साथ साथ ऐसा भी देखा है जो मुनिराज प्रसिद्ध नहीं है, ख्याति प्राप्त नहीं है या जो कुछ भी कारण कहिए, उनको न कोई बुलाने को तैयार है, न कोई चौका लगाने को तैयार है। और स्थिति ऐसी है महाराज श्री, जैसे मैं जो समाज का अध्यक्ष होता है तो किसी का फोन आता है, ये महाराज जी आना चाहते हैं, बुला लीजिए, तो झूठ बोलना पड़ता है कि हमारे महिला समाज तैयार नहीं है, हमारे रिपेयर का काम चल रहा है। और हमारे लिए तो पंच परमेष्ठ सब महाराज सब मुनिराज बराबर है। और ये बड़े शहरों में परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब जो भी समस्या है, जो भी है, लेकिन झूठ बोलना मुनि के लिए और मुनि को बुलाने के लिए मना करना, ये बड़ी विषम परिस्थिति है। देखिए, ये बात सत्य है कि साधु धर्मी होता है और हमें धर्मी का आदर करना चाहिए। अब धर्मी का आदर करने के लिए सभी समाजों के प्रमुखों को तो कम से कम ध्यान देना ही चाहिए। यदि साधुओं के निर्वाह में केवल ब्रांड खोजेंगे तो साधु परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? हर साधु की एक सी सामर्थ्य नहीं होती और हर साधु का एक समान पुण्य भी नहीं होता। साधु समाज से ही निकले हैं, तो क्या समाज में हर कोई एक से है क्या? बड़ा छोटा हर प्रकार की सामर्थ्य वाला व्यक्ति है और साधारण और सामान्य विशेष हर प्रकार की प्रतिभा और क्षमता वाले लोग भी हैं। जिस समाज से लोग निकल करके आए हैं, साधु समाज में भी तो ये असर होगा। तो पहली बात तो ये है कि समाज को साधुओं के निर्वाह के लिए तत्परता दिखानी चाहिए और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। कोई भी साधु आए, अगर कोई की प्रभावना नहीं है तो क्या रोटी नहीं खिला सकते? क्या उनकी अनुकूल व्यवस्थाएं बना दीजिए और काम कीजिए। ये समाज का कर्तव्य है कि किसी भी साधु के निर्वाह में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट ना आए, अन्यथा फिर साधु बनेंगे कैसे? आप थोड़ा सोचिए, साधु जीवन कितना कठिन है और कितना दुर्लभ। कई जन्मों का पुण्य जब उमड़ता है तब कोई साधु मुद्रा धारण कर पाता है। और साधु बना है किसके भरोसे? समाज के भरोसे। और समाज यदि विमुख होगी तो हमारा धर्म कहाँ जाएगा? इस पर ध्यान देते हैं। कोई भी काम अकेले करने में फायदा है या समूह में करने का फायदा है? ऐसा कहते हैं, आप भी कहते हो कि कर्मों के अनुसार ही कोई भी काम होता है। हमारे कर्म जैसे रहेंगे वैसा ही काम होगा। तो महाराज जी, हम अपने कर्म को तो सुधार सकते हैं, हम अपने कर्म को तो देख सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में या समूह में काम करते हैं तो वहाँ पे किसी का पुण्य
प्रबल होता है, किसी का पुण्य क्षीण होता है, तो क्या करना चाहिए महाराज? अकेले रह करके काम करें या समूह में? ध्यान करो अकेले, स्वाध्याय करो साथ में, ऐसा कहा गया। एकाकिनो ध्यानम द्वाभ्याम स्वाध्याय। कुछ क्रिया ऐसी है जो अकेले ही की जाती है और कुछ क्रिया ऐसी है जो समूह में की जाती है। जब हम कोई समूह में कोई चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, डिस्कशन होता है, चीज़ें अवधारित हो जाती हैं। तो जो क्रियाएं अकेले करने की वो अकेले करो और जो क्रियाएं सामूहिक रूप से करने की है उसको सामूहिक रूप से करो। दोनों स्थिति के साथ हम अपनी क्रियाओं को कर सकते हैं। और किसी का वर्ग को चाहिए कि वह हमेशा इस बात को सोचे कि मैं मुनि क्यों बना। मैं साधना के लिए मुनि बना हूं, प्रभावना के लिए नहीं। गुरुदेव कहा करते थे प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। और मैं अगर सही साधना करूंगा ना तो बिना किए भी प्रभावना होगी और उसकी अमिट छाप पड़ेगी। साधुओं को अपने अंदर क्षमता रखना चाहिए, दूसरों से न तो लोगों को तुलना करनी चाहिए, न उन्हें खुद भी तुलना करनी चाहिए, न कंपैरिजन करना चाहिए, न कंपटीशन करना चाहिए, न होड़ रखनी चाहिए। अब हर साधारण साधु भी चाहता है कि मैं एक ही दिन में बड़ा बन जाऊं, और जब वो आकर के अपने फरमान समाज के सामने रखने लगता है तो समाज के लोग पीछे हटने लगते हैं। साधुओं को चाहिए जाए अपना धर्म ध्यान करे और समाज आ जाए तो थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करा दे, धीरे धीरे जुड़ेंगे लोग और हो सकता है इतना जुड़ जाए कि वही लोग आपके आगे बिछने लगे। लेकिन इसके लिए साधु को थोड़ा समझदारी और धैर्य का परिचय देना चाहिए, समता का भी परिचय देना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि साधुओं में भी फ्रस्ट्रेशन दिखता है और उनके अंदर जो जिस तरह की प्रतिक्रिया होती है उसमें ज्वेलस और ईर्ष्या जैसे भाव भी प्रकट होने लगते हैं। तो वो उनके साधु जीवन की मर्यादा के अनुकूल नहीं। तो साधु जीवन की मर्यादा का अनुपालन करे, उस अनुरूप काम करके जीवन का रास्ता प्रशस्त करे, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके, सबका मार्ग प्रशस्त हो सके। ये दोनों तरफ से ध्यान देना चाहिए। समाज में भी उदासीनता देखने में आती है और साधुओं की अपेक्षाएं जब बढ़ती है तो ये विसंगतियाँ होती है। हमें इनमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और समाज को चाहिए कि लोग आए या ना आए, व्यवस्था तो आपके हाथ में है। हर साधु का निर्वाह हो और साधु को चाहिए कि वो निर्वाह करे निष्प्रह भाव से। वो खुद ही इकट्ठा करने लगेगा तो फिर समाज उसका साथ नहीं देगी। ये गड़बड़ियाँ ये भी हैं। सब अपनी मर्यादा को सुरक्षित रख करके काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे।